हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई एम किरण। आज का हमारा टॉपिक है एस्टैब्लिश अ होम गुरुकुल फॉर योर चिल्ड्रन। पहले की शिक्षा गुरुकुल में होती थी। गुरुकुल कैसे होते थे? जहाँ पे रेजिडेंशियल स्कूल्स होते थे वो एक्चुअली, और वहाँ पर लाइफ के हर एरिया की शिक्षा वहाँ पर दी जाती थी। हर एरिया को कवर किया जाता था। ये नहीं सिर्फ रीडिंग राइटिंग पढ़ो पढ़ो और नॉलेज और लर्निंग रोड मेमोरी ये सब पे फोकस होता था, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब बच्चा स्कूल से बाहर निकलता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना होता है। लोगों से कैसे बात की जाती है, कैसे डील किया जाता है, कैसे रिश्तों को निभाया जाता है, कैसे समस्याओं का सामना किया जाता है, कैसे दूसरों की फीलिंग्स की कद्र की जाती है, कैसे लोगों को रिस्पेक्ट दी जाती है, कैसे कमाई की जाती है, कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे बिजनेस किया जाता है, कैसे नौकरी की जाती है, और कैसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, कैसे बीमारियों से बचा जाता है। पता नहीं क्या क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और इन सभी चीज़ों को मिलाकर करिकुलम बनता है। स्कूल्स में मोस्टली सिलेबस पर फोकस होता है, करिकुलम पर नहीं। करिकुलम क्या है? सिलेबस में जो एक्टिविटीज़ और उसके साथ डाली जाती हैं रियल लाइफ, उसमें एग्जाम्पल्स डाले जाते हैं, उस सबको मिलाकर, और लाइफ की हर स्फीयर की नॉलेज उसके अंदर होती है। हर स्फीयर की प्रैक्टिकल नॉलेज, स्किल डेवलपमेंट, ये सब होता है उसमें। उसको करिकुलम बोलते हैं। लेकिन करिकुलम पर बनाए तो जाते हैं करिकुलम, लेकिन जोर नहीं दिया जाता। जोर दिया जाता है केवल सिलेबस पर। तो गुरुकुल में ऐसा नहीं होता था। गुरुकुल में यज्ञ हवन जो भी उनका पद्धति होती थी वो फॉलो कराई जाती थी। टाइम से उठना, टाइम से सोना। उसके अलावा चॉइस ऑफ फूड की क्या खाना है हमारे शरीर के लिए, ये नहीं कुछ भी बर्गर पिज़्ज़ा मिल रहा है, आइसक्रीम्स मिल रही हैं, कितना भी मीठा और शुगर, कितना भी आर्टिफिशियल चीज़ें हम खा रहे हैं, प्रोसेस्ड खा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। बताया जाता था कि इस शरीर को किन चीज़ों की ज़रूरत है, वही चीज़ें इस शरीर में डाली जाएं। और इसके अलावा कैसे अपने रिश्तों को निभाना है, कैसे मन को शांत रखना है, कैसे परिस्थितियों का सामना करना है। तो ये सारी चीज़ें अभी स्कूल्स में नहीं रह गई हैं बहुत ज़्यादा, जो गुरुकुल में हुआ करती थी। तो अब ऐसे में क्या करें? और गुरुकुल्स भी इतने नहीं हैं कि हम अपने बच्चों को ऐसी वाली शिक्षा दे पाएँ। तो बस हमें करना क्या है? हमें थोड़ा सा अवेयर हो जाना है कि हाँ, ये सारी चीज़ें हमारे बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो हम अपने बच्चे के लिए घर में ही गुरुकुल बना सकते हैं। किस तरह से? हमें अवेयर हो जाना है। अवेयर होने की वजह से हम वो सारी चीज़ें अपने बच्चों को घर पर ही करा लेंगे जो बच्चों को वहाँ पर सिखाई जाती हैं। और उसमें क्या है? बच्चों को कैसे जल्दी उठाना और जल्दी सुलाना, क्या खिलाना है, बच्चों को ये समझाया जाना चाहिए कि अगर हम तुम्हें हेल्दी फूड, वेजिटेबल्स और फ्रूट दे रहे हैं खाने को, तो क्यों दे रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा है। और जो चीज़ें हम खाने को नहीं दे रहे हैं वो क्यों नहीं दे रहे हैं, बॉडी पे उसका क्या असर आएगा, और तुम्हें किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना होगा। इन सब चीज़ों को बचपन से ही बच्चे को क्लियर रखा जाए। कभी ये मत सोचे कि बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है, अभी इसमें इतनी कहाँ समझ है कि मैं ये सारी बातें इसको बताऊं। आप इस बात को अपने माइंड से निकाल दीजिए कि बच्चे में इतनी समझ नहीं है। बच्चे में आज से भी ज़्यादा समझ है। अब आप उसको उस लेवल से समझाना शुरू कीजिए कि ये तो मुझसे भी ज़्यादा समझदार है और मुझे अपनी समझ इसको बतानी है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बच्चा ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा और बच्चा राइट डायरेक्शन में चलेगा। अब स्पिरिचुअलिटी को भी टच करना है बच्चे के लिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के बिना लाइफ नहीं है। अगर हमारे शरीर से आत्मा निकल जाए तो क्या हम जीवित रहेंगे? नहीं। लेकिन इस आत्मा के संस्कार, इस आत्मा को क्या चाहिए, यही तो स्पिरिचुअलिटी है जो हम अपने बच्चों को सिखाते नहीं हैं। शरीर को क्या चाहिए ये हमें पता है। फल चाहिए, सब्जियां चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड चाहिए, है ना, जंक फूड नहीं चाहिए, गंदी चीज़ें नहीं खानी, ये सब सिखा रहे हैं हम। ये फिजिकल हेल्थ हुई। लेकिन इस सोल को जो हमारे अंदर है, एक्चुअली जो जीवन की ज्योति है जिसकी वजह से हम जीवित हैं, उसे क्या चाहिए ये स्पिरिचुअलिटी बताती है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी को हम ज़रा दूर रखते हैं, अलग रखते हैं, और ऐसा कुछ समझते हैं कि तो मुसीबत में लोग इस तरफ चले जाते हैं, या ये तो बुढ़ापे में टच की जाने वाली चीज़ें हैं। ये गलत फहमियाँ हमारी खुद की हैं। इसीलिए हम बच्चों को ये कैसे इसकी राइट नॉलेज दे पाएंगे? तो हमें बच्चों को ये सब चीज़ें पहले से ही सिखानी शुरू करनी है। इसके अलावा बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज़रूर योगा में प्रमोट करना ही करना है। हमें ध्यान रखना है कि बच्चे फिजिकल एक्टिविटी कितने कर रहे हैं। मोबाइल, लैपटॉप, इन सब से दूर रखना है। लिमिटेड यूज़ इसका कराना है और जेन्युइन यूज़ कराना है। उसके अलावा बच्चों को स्किल्स सिखानी है। ऐसा नहीं है कि बच्चे के लिए हम सारे काम करके दे रहे हैं और बच्चे को कुछ भी नहीं सिखा रहे हैं। बच्चे को किचन में लेके जाएं, वहाँ पे जितनी दालें मसाले हैं कोशिश कीजिए उनके नाम बताने की, उनके यूजेस बताने की, और ये भी बताइए कि किस मसाले का क्या हेल्थ बेनिफिट है, क्योंकि डॉक्टर बोला जाता है किचन में ही है। एलोपैथिक मेडिसिन हमें सिर्फ इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए लेनी चाहिए, अन्यथा उसको खाना पाप है, अपराध है।
और शरीर रोता है लिटरली जब उसको एलोपैथिक मेडिसिन मिलती हैं। लेकिन वर्स्ट कंडीशंस में हमें वो देनी होती हैं और वो देनी भी चाहिए। लेकिन छोटी मोटी बीमारियों के लिए और कंटिन्यू लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए अगर हम एलोपैथिक मेडिसिन पे डिपेंडेंट है तो हम अपनी बॉडी को जहर दे रहे हैं हर दिन। तो बच्चे को हमें हर स्पाइस से, अपने किचन में मिलने वाली हर चीज़ से, सब्जियों के, फलों के फ़ायदे नुकसान से परिचित ज़रूर कराना चाहिए, ताकि वो अपनी हेल्थ का ध्यान अच्छे से रख पाएँ। इसके अलावा जब आप मार्केट में निकलें तो मार्केट में होने वाले छोटे छोटे बिजनेस हैं, कैसे कोई दुकान चला रहा है, कैसे कोई मोची काम कर रहा है, ये सारी स्किल्स की नॉलेज उसको ज़रूर दें कि कौन कैसे कमाई कर रहा है, कमाई के कितने तरीके हो सकते हैं। एक नौकरी ही कमाई का तरीका नहीं है, कितने छोटे बिजनेस हैं। और आजकल तो इंटरनेट पे, मोबाइल पे भी लोग कितना पैसा कमा ले रहे हैं। तो यहाँ की भी नॉलेज आप थोड़ी बहुत उनको दे सकते हैं। मीन्स गुरुकुल का मतलब था एक कंप्लीट एरिया, हम जितने भी एरियाज हैं लाइफ के उन सब की नॉलेज और स्किल्स डेवलप करना बच्चे के अंदर, और कंप्लीट पैकेज बना देना बच्चे को। हमें एक्सपर्ट किस में होगा वो बच्चा, ये हमें नहीं पता। उसका जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो उसमें बहुत आगे जाएगा, उसकी स्टडी करेगा। लेकिन जब हम छोटी छोटी समझ उसको देना शुरू करेंगे, अब इसमें देखिए, अगर हम उसको किचन में ले जाके सारे मसालों के, दालों के नाम बता रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए हम उसको लर्निंग करा रहे हैं, रोट मेमोरी है, उसका क्या काम है। नहीं, ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, उसे सिखानी है। और जब मार्केट में निकलेंगे, मार्केट में क्या क्या काम चल रहे हैं उसकी नॉलेज होना उसको ज़रूरी है। अब लेटर ऑन अपने टैलेंट के हिसाब से, अपनी पावर्स के हिसाब से वो बच्चा सेलेक्ट कर लेगा कि उसके लिए कौन सा काम बेहतर है। लेकिन अगर जब हम ये काम नहीं करते बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, तो बच्चा 12th में आने पर भी डिसाइड नहीं कर पाता है कि उसको करियर में क्या चूज़ करना है। बस उसे IIT, नीट यही सब दिख रहा होता है। इसके अलावा उसे कुछ पता ही नहीं होता कि किस तरीके से पैसा कमाया जाता है। और जो आज दुनिया में अरबपति लोग हैं, या टॉप जो कह लीजिए मिलियनियर्स हैं, वो लोग IIT, DC, नीट वगैरह पास नहीं है, वो IAS IPS नहीं है। तो हम बिल्कुल भी बच्चों को एक नैरो माइंडेड ना बनाएं, उनको ब्रॉड माइंडेड बनाएं, उनको देखने दें ज़िंदगी कैसी है, चांद तारों की दुनिया को समझने दें उनको। रॉकेट साइंटिस्ट भले ही नहीं बनना है, लेकिन उसको समझ होनी चाहिए कि चांद की रोशनी भी हमारे लिए उतनी ज़रूरी है मूड को स्टेबलाइज करने के लिए। सन की लाइट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मूड को स्टेबलाइज करने के लिए, हमारे अंदर अच्छे हार्मोन्स सिक्रीट करने के लिए, हमारी हेल्थ के लिए विटामिन D सिंथेसाइज होता है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो हम अपने बच्चों को हर दिन अगर कुछ बताएं तो उनका जीवन एक परफेक्ट जीवन हो सकता है, परफेक्ट लाइफ वो लोग जी सकते हैं। इमोशंस को कंट्रोल करना, एंगर कहाँ निकालना है, कब अंदर पी जाना है, और अगर एंगर को हमने रख लिया अपने अंदर, अब उसको भी कैसे निकालना है, क्योंकि सामने वाले पे हम नहीं निकाल पाए किसी सिचुएशन की वजह से, बड़ा है, कोई बॉस है, टीचर है, नहीं निकाल पाए, बच्चे को गुस्सा आया, उसको मना करना है, वहाँ नहीं आप गुस्सा दिखा सकते हो। अब ऐसे में बच्चे ने गुस्से को अंदर रख लिया। तो जब बच्चे ने गुस्से को अंदर रख लिया, अब उस गुस्से को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, क्योंकि जब वो गुस्सा अंदर रह गया तो वो बच्चे को बीमारियां पैदा कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। तो उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, मेडिटेशन के थ्रू, एफर्मेशंस के थ्रू, योगा के थ्रू, फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू, सो मैनी थिंग्स टू टेल देम। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हमें फोकस करना है, और इन सबसे पहले हमें खुद गुरुकुल का टीचर बनना होगा, उसकी अवेयरनेस लेनी होगी कैसे क्या होता है। और हमेशा बच्चे की बेसिक चीज़ों पर ध्यान दें, बहुत ज़्यादा कोर्स सिलेबस के पीछे ना भागे। बच्चा कोर्स सिलेबस बहुत कम टाइम में भी कवर कर सकता है अगर उसकी मेंटल स्टेट और फिजिकल स्टेट, उसकी हेल्थ वेल्थ सब बहुत बढ़िया है, तो कभी मुश्किल नहीं होती है पढ़ाई। थैंक यू सो मच। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमेशा बोलती हूँ कि मेरे वीडियोस आपको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए होते हैं। इन टॉपिक्स पे आप और ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप मुझसे मैसेज करके, कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू ऑल। थैंक यू महेश जी, थैंक यू पवन जी, थैंक यू रिया जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।